जय जिनेंद्र सभी को। आज हम अपनी इस जैनत्व की गौरव गाथा को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं एक महान व्यक्तित्व विनोबा भावे पर कि जैन धर्म का प्रभाव उन पर कैसा पड़ा। अगर आपने अपना पिछला अध्याय देखा होगा तो हमने देखा था कि विनोबा भावे वर्णी जी से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने बहुत बार सानिध्य प्राप्त किया था। तो अब हम देखते हैं विनोबा भावे के बारे में। आचार्य विनोबा भावे जैन दर्शन की संलेखना के महत्व से परिचित थे। भगवान महावीर स्वामी के 25वें निर्वाण महोत्सव वर्ष में बाबा को चिंता हुई कि जैन धर्म का साहित्य विपुल और विशाल है और तीर्थंकरों की वाणी प्राकृत भाषा में निबद्ध है और जैन दर्शन का सार प्रस्तुत करने वाले कोई प्रतिनिधि ग्रंथ नहीं है। उन्होंने प्रेरणा देकर समरसुंता का सृजन किया। श्री विनोबा भावे जी ने समरसुंतम की भूमिका में लिखा है कि मेरा जीवन मुझे अनेक समाधान प्राप्त हुए हैं। उनमें आखिरी और अंतिम समाधान जो शायद सर्वोत्तम समाधान है इसी साल प्राप्त हुआ। मैंने कई बार जैनों से प्रार्थना की थी कि जैसे वैदिक धर्म की सार गीता में 700 श्लोक मिल गया है, बुद्धों के धम्मपद में मिल गया है, उसी कारण 2500 साल बाद भी बुद्धों का धर्म लोगों को मालूम होता है, वैसे ही जैनों का होना चाहिए। आखिर वर्णी जी का एक बेवकूफ़ निकला जो और बाबा की बात सुनकर जच गई। समरसुत्तम उसी की सुगत परिणति थी और समरसुत्तम ने एक अध्याय संलेखना के नाम पर लिखा है। फिर बाबा लिखते हैं कि यह बहुत बड़ा कार्य है जो 1500 साल में नहीं हुआ था, उसका निमित्त मात्र बाबा बना। लेकिन बाबा को पूरे विश्वास था कि यह भगवान महावीर की कृपा है। मैं कबूल करता हूँ कि मुझे इस गीता का गहरा असर है और उस गीता को छोड़कर महावीर से बढ़कर किसी का असर मेरे चित्त पर नहीं है। उसका कारण यह है कि महावीर ने जो आज्ञा दी थी वह बाबा का पूर्ण मान्य है। स्पष्ट है कि महावीर के वचनों पर बाबा को पूर्ण आस्था थी और महावीर भगवान ने संलेखना को श्रमण साधना पर चरम उत्कर्ष बताया है। बाबा ने भी उसे साकार कर दिखाया। बाबा ने संलेखना समाधि मरण रत श्रमणों के दर्शन भी किए थे। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि विनोबा भावे जैन धर्म से कैसे प्रभावित हुए थे। अब हम मिलते हैं अपने अगले अध्याय में। जय जिनेंद्र।